इधर एक बहुत पुराने किले के बाहर खूनी बाबा, खूनी पिग और खूनी रॉड आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? आखिर क्या राज है इस महल के अंदर? खूनी बाबा जोर जोर से हंसता है। खूनी बाबा बोला, अब वो समय आ गया है जिसका मुझे हजारों सालों से इंतजार था। आज अमावस्या की रात है। आज के दिन ही वो काला भेड़िया जागेगा। अंधेरों में घूमती। दोस्तों आज गुली बुली और सोन जा रहे हैं बाबा के गांव, बाबा की बेटी की शादी में। बाबा के गांव जाने के दो रास्ते थे, एक हाईवे से होता हुआ और एक जंगल के बीच पहाड़ों से होता हुआ। ये रास्ता छोटा और शॉर्टकट था। गुल्ली बोला, बुल्ली बाबा की शादी में जल्दी पहुंचना है, वैसे भी बहुत देर हो गई है, कहीं शादी में खाना ना खत्म हो जाए, तुम जीप को जंगल के रास्ते से ले लो। गुल्ली की बात सुन के सोन बोला, गुल्ली तुम पागल हो गए हो क्या? इस जंगल वाले रास्ते में खूंखार भेड़िया रहता है। सोन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे सोन, ये सब कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुपचाप बैठे रहो। जब गुल्ली बुल्ली हो साथ तो डरने की क्या बात। बुल्ली गाड़ी को जंगल की तरफ वाले रास्ते में घुमा लेता है। सोन पीछे बैठा है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और वो इधर उधर देख रहा है। जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना था और हवा भी बहुत ज्यादा भयानक चल रही थी। तभी कोई पीछे से निकलता है। सोन चिल्लाकर बोलता है, कोई निकला है पास से, जल्दी यहाँ से चलो। गुल्ली बोला, डरपोक कहीं का, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और वो हंसने लगा। हंसते हुए गुल्ली एकदम से चुप हो जाता है। गुल्ली बोला, क्या हुआ गुल्ली? गुल्ली डरते हुए बोला, तुम सही थे सोन, यहाँ कुछ तो है। गुल्ली जल्दी गाड़ी को तेज चलाओ, यहाँ कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। गुल्ली गाड़ी को स्पीड से भगाने लगता है। गुल्ली भगा जल्दी। इधर एक बहुत पुराने किले के बाहर खूनी बाबा, खूनी पिग और खूनी रॉड आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? आखिर क्या राज है इस महल के अंदर? खूनी बाबा जोर जोर से हंसता है। खूनी बाबा बोला, अब वो समय आ गया है जिसका मुझे हजारों सालों से इंतजार था। आज अमावस्या की रात है। आज के दिन ही वो काला भेड़िया जागेगा और उसकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होंगी। खूनी बाबा आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठाता है और एक बहुत बड़ा मैजिक बनाता है और वो मैजिक दरवाजे पे मारता है। उस महल का दरवाजा खुल जाता है। तीनों लोग महल के अंदर जाते हैं। महल के अंदर एक बहुत ही बड़ा ताबूत रखा था जिसके चारों तरफ एक मैजिक बॉल बना था। वो चारों तरफ उस ताबूत को जकड़े हुए थी। खूनी बाबा कहता है, आज रात वो भेड़िया जाग जाएगा। इस ताबूत के खुलते ही ये मंत्र लगातार जपना। उसकी सारी शक्तियाँ मुझे चाहिए। तभी ताबूत में बना चक्र अचानक से जलने लगता है। ये सब देखते ही खूनी पिग और खूनी रॉड पीछे हट जाते हैं। खूनी रॉड बोला, खूनी बाबा मंत्र तो बता दो जो जपना है। खूनी बाबा कहते हैं, ओम क्रीम क्राम चामुंडाय नमः। इस मंत्र को लगातार बोलना। तभी सभी लोग मंत्र को लगातार बोलते रहते हैं। ओम क्रीम क्राम चामुंडाय नमः। ओम क्रीम क्राम चामुंडाय नमः। और वो ताबूत धीरे धीरे खुलने लगता है। और जोर से पढ़ो मंत्र को, और जोर से। नालायकों, अगर भेड़िया की शक्ति काबू नहीं कर पाएंगे तो वो हम सबको चीर फाड़ डालेगा। पूरे कमरे में बिजली ही बिजली चमक रही थी। खूनी बाबा, खूनी पिग और खूनी रॉड लगातार मंत्रों को पढ़े जा रहे थे। पूरा महल मानो किसी शक्ति में जकड़ गया हो। महल के अंदर से भेड़िए की आवाज आने लगती है। लगता है वो भेड़िया उठ गया है। अरे ये कौन है? ये तो बाबा लंगोटी लाल के गुरुजी हैं जो ध्यान मग्न है। तभी वहां पर लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल आ जाते हैं। क्या हुआ गुरुजी, आपने अचानक हमें बुलाया? हाँ लंगोटी लाल, आज अमावस्या की काली रात है जो हजारों साल बाद आई है। आज के दिन वो काला भेड़िया जागेगा और उसकी शक्तियाँ हासिल करने के लिए खूनी बाबा, खूनी रॉड और खूनी पिग एक साथ महल पर पहुंच गए हैं। अगर खूनी बाबा ने उन शक्तियों को हासिल कर लिया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इस पूरी दुनिया में काली शक्तियों का ही राज होगा। तुम दोनों को उन तीनों को रोकना होगा। बाबा लंगोटी लाल बोलते हैं, ठीक है गुरुजी, हम जाते हैं और खूनी बाबा को उन शक्तियों को हासिल करने से पहले ही खत्म कर देंगे। इतना कहकर बाबा लंगोटी लाल और लावा बाबा वहां से चले जाते हैं।
इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन जीप से फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से एक पेड़ उनके सामने आकर गिरता है। बुल्ली अचानक से ब्रेक लगा देता है। बुल्ली के अचानक ब्रेक मारते ही गाड़ी पीछे से उड़ जाती है और शॉन पीछे से उड़कर आगे गिरता है। गुल्ली बोलता है, शॉन ठीक से पकड़ना नहीं आता क्या? तभी शॉन डरते हुए बोला, मुझे पीछे डर लग रहा था इसलिए मैं भी आगे आ गया, मुझे भी यहाँ बिठा लो। लेकिन गुल्ली बुल्ली ने उसकी बात नहीं सुनी और शॉन को पीछे उठाकर फेंक दिया। जब दोनों सामने मुड़े तो उन्हें ऐसा लगा कोई उन्हें छिपके देख रहा है उन पेड़ों के बीच से। तभी किसी के तेज गुर्राने की आवाज आई। शॉन बोला, बुल्ली गाड़ी जल्दी स्टार्ट करो। बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। बुल्ली बार बार कोशिश करता है लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं रही। तभी सामने एक बहुत ही डरावना हरा राक्षस आ जाता है। ये हरा राक्षस कोई और नहीं हल्क है। हल्क गुर्राते हुए गुल्ली बुल्ली की जीप की तरफ ही बढ़ रहा है। गुल्ली बुल्ली शॉन जीप से उतर के भागने लगते हैं। शॉन तुम सही थे, ये शॉर्टकट हमें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। शॉन कहता है, क्या फायदा, अभी तो बस अपनी जान बचाओ। तीनों भागते भागते थक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो हल्क नहीं होता। तीनों राहत की सांस लेते हैं। जैसे तीनों मुड़ते हैं सामने हल्क आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हल्क अपना एक हाथ ऊपर करता है, उसके पास एक तिलस्मी शक्तियों के साथ एक तलवार आ जाती है। हल्क तलवार से हमला करने वाला ही होता है। तभी शॉन कहता है, रुको, तुम जानते हो अगर तुमने हमें मारा तो हमारे बच्चे तुम्हें मार देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को और फिर मेरे बच्चे के बच्चे तेरे बच्चे को और तेरे बच्चे के बच्चे मेरे बच्चों को। ऐसे ही ये दुश्मनी चलती रहेगी और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। हल्क बैठ के सोच में पड़ जाता है। तब तक गुल्ली बुल्ली शॉन वहां से भाग जाते हैं। गुल्ली जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज सुन के कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन वो मॉन्स्टर हल्क जरूर आ जाएगा। शॉन भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बाबा बाबा बाबा। शॉन की आवाज बाबा लंगोटी लाल के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त बाबा लंगोटी लाल और लावा बाबा उसी जंगल के ऊपर से आसमान से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी लंगोटी लाल लावा बाबा से कहते हैं, लगता है शॉन किसी मुसीबत में है। बाबा लंगोटी लाल और लाव बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आ जाते हैं जहां वो आवाजें आ रही थी। गुल्ली बुल्ली शॉन बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। मॉन्स्टर हल्क अपनी तलवार की शक्तियों से एक बहुत बड़ा गोला बनाकर गुल्ली बुल्ली शॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल फुर्ती से जाकर हल्क के उस वार को रोक देते हैं और फिर अपनी शक्तियों से हल्क को दूर फेंकते हैं। तभी वो मॉन्स्टर हल्क दूर जाकर गिरता है। हल्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो पूरी ताकत से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी गुर्राहट इतनी ज्यादा थी पूरे जंगल के साथ साथ गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा भी दहल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन इतनी तेज आवाज नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर बाबा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। बाबा अपनी फुल पावर से मॉन्स्टर हल्क के ऊपर हमला कर देते हैं। मॉन्स्टर हल्क बहुत दूर जाकर गिरता है। सबको लगा हल्क मर चुका है, लेकिन वो तो अभी जिंदा था और वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसको जिंदा देख लाओ बाबा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही मॉन्स्टर हल्क बाबा लंगोटी लाल के ऊपर हमला कर देता है। बाबा लंगोटी लाल संभल नहीं पाते और वो दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर लावा बाबा अपनी तिलस्मी शक्तियों से उसके ऊपर वार करते हैं, लेकिन वो तो बच जाता है और वो पलटकर लावा बाबा के ऊपर भी हमला कर देता है। मॉन्स्टर हल्क के हमले से लावा बाबा भी दूर जाकर गिरते हैं। बाबा लंगोटी लाल लावा बाबा से कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे हम ऐसे नहीं हरा सकते। इसे मारने के लिए हम दोनों को एक साथ हमला करना पड़ेगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे। लावा बाबा और बाबा लंगोटी लाल दोनों लोग खड़े होते हैं और दोनों हाथ ऊपर करते हैं और अपनी पूरी ताकत से तिलस्मी शक्तियों को हल्क के ऊपर छोड़ देते हैं। हल्क का तो अंत आ चुका था और वो अब मारा जा चुका था। गुल्ली बुल्ली शॉन भी अब होश में आ जाते हैं। गुल्ली बोला, बाबा कहाँ गया वो हरा दिखने वाला दानव? गुल्ली वो मर चुका है, अब तुम लोग वापस जाओ, आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है, हमें जल्दी जाना होगा। शॉन बोला, लेकिन बाबा वो था कौन और आपको कहाँ जाना है? Those rats telling me
Har tabus krak koi kinim bomla. Mohino. बाबा सारी बात गुल्ली बुल्ली को बताते हैं। तो ठीक है, तुम लोग घर जाओ, हमें जल्दी जाना होगा। अगर खूनी बाबा ने काला भेड़िया की शक्तियाँ हासिल कर ली तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और फिर यहाँ सिर्फ काली शक्तियों का ही राज बचेगा। बुल्ली बोला, बाबा हमें भी ले चलो, हम भी लड़ेंगे और दुनिया को बचाएंगे। शॉन बोलता है, अभी एक मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाए, जान बचा के भाग रहे थे और तुम लड़ोगे खूनी बाबा से। लाओ बाबा कहते हैं, ठीक है, अब हम जा रहे हैं, तुम लोग घर वापस चले जाना। दोनों बाबा वहाँ से उड़ जाते हैं आसमान की ओर बिजली की रफ्तार से। इधर गुली बुली शॉन भी किले की ओर जाने की ठान लेते हैं और जीप स्टार्ट करके निकल जाते हैं किले की ओर। इधर खूनी बाबा, खूनी पिग और खूनी रॉड मंत्र को पढ़े जा रहे थे काला भेड़िया को काबू करने के लिए। जैसे जैसे मंत्र खत्म हो रहे थे, ताबूत के अंदर की गुर्राने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। खूनी बाबा जोर से चिल्ला उठा, और तेज तेज पढ़ो मंत्र को, वो उठने वाला है, जाग रहा है भेड़िया, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो, नहीं तो ये भेड़िया अगर काबू में नहीं आया तो ये हम सबको खा जाएगा। खूनी बाबा हंसने लगता है। मैं यही तो चाहता हूँ, उसकी शक्ति, उसका गुस्सा, यही चाहिए। इसके लिए अगर तुम दोनों की बलि देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, तभी तो वो जागेगा। अब नालायकों, मेरा मुंह मत देखो, जोर जोर से मंत्रों को पढ़ो, भेड़िया उठने वाला है। तभी ताबूत का पूरा दरवाजा खुल जाता है। सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। खूनी रॉड, खूनी पिग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तभी एक हाथ ताबूत के बाहर आता है। काला हाथ और बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े काले काले बाल। काला भेड़िया पूरी तरीके से जाग चुका था। खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। अब मुझे इस दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी पूरा किला जोर जोर से हिलने लगता है और उस ताबूत से एक धीरे धीरे एक विशाल भेड़िया बाहर आ जाता है। खूनी रॉड और खूनी पिग दोनों खूनी बाबा के पीछे छिप जाते हैं। खूनी रॉड बोलता है, ये बहुत भूखा है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, हम तीनों को मार के खा डालेगा। भेड़िया जोर जोर से दहाड़ रहा है। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरा महल के साथ साथ पूरा जंगल भी दहल उठता है। खूनी बाबा को अब डर लगने लगता है। भेड़िया की नजर खूनी बाबा और दोनों के ऊपर पड़ जाती है। अरे बाबा भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। खूनी भेड़िया तीनों लोगों की तरफ दौड़ लगा देता है। खूनी बाबा और दोनों अब अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन भेड़िया बाबा को पकड़ लेता है और जोर से उठा के पटक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज बाबा लंगोटी लाल और लाओ बाबा को सुनाई देती है। लगता है भेड़िया जाग चुका है, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। बाबा लंगोटी लाल और लाओ बाबा किले के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर गुली बुली शॉन भी आ जाते हैं। तीनों को वहां देखकर बाबा लंगोटी लाल गुस्से में आ जाते हैं। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ आ गए। गुल्ली बोलता है, बाबा हम भी दुनिया को बचाना चाहते हैं, चाहे भले ही हमारी जान चली जाए। लाओ बाबा कहते हैं, बाबा लंगोटी लाल, इस वक्त इन सब बातों का नहीं है, हमें अंदर चलना होगा। सारे लोग चुपचाप किले के अंदर जाने लगते हैं। शॉन को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी कोई गुल्ली को पीछे से खींच लेता है। बाबा बाबा! शॉन कहता, बाबा कोई गुल्ली को उठा ले गया। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी चारों तरफ भेड़िया ही भेड़िया आ जाते हैं। इतने सारे भेड़िया! एक भेड़िया शॉन की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल अपनी शक्ति से उसको जला देते हैं। लाओ बाबा चारों तरफ एक कवच बना देते हैं। जो भी भेड़िया उनकी तरफ बढ़ते हैं वो मारे जाते हैं। सभी लोग वापस से उस घेरे से बाहर आते हैं और फिर सारे लोग इधर उधर चले जाते हैं गुल्ली को ढूंढने के लिए। शॉन कहता है, बुल्ली मुझे तो लग रहा है गुल्ली को पक्का भेड़िया ही उठा ले गए हैं और अब तक तो उसे मार चुके होंगे और खा भी चुके होंगे। लेकिन तभी एक पेड़ के पीछे किसी के कराहने की आवाज आती है। शॉन और बुल्ली दौड़ के पेड़ के पीछे पहुंच जाते हैं। वहाँ गुल्ली पड़ा था और वो करा रहा था, अरे मोर मैया टूट गई सारे जगह से जगह भैया। बुल्ली बाबा को आवाज देता है। बाबा लंगोटी लाल और लाओ बाबा भी आ जाते हैं। शॉन कहता है, बाबा गुल्ली को अपनी शक्तियों से ठीक कर दो। बाबा लंगोटी लाल गुल्ली को अपनी शक्तियों से ठीक कर देते हैं। चलो जल्दी, कहीं देर ना हो जाए।
सभी लोग बहुत धीरे धीरे चुपचाप जा रहे हैं और इधर भेड़िया खूनी बाबा को उठा उठा के पटक रहा है। खूनी बाबा दीवार के सहारे कराहते हुए उठते हैं। इसने तो मेरी हड्डियों का चूरमा बना दिया, इसे तो मैं अपने बस में नहीं कर पाऊंगा। काला भेड़िया को देखकर खूनी पिग अपने डंडे से उस पे वार कर देता है, लेकिन काला भेड़िया उसको भी पटक देता है। बेचारा खूनी पिग, लगता है ये भी हमेशा हमेशा के लिए सो चुका है। खूनी रॉड खंबे के पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। खूनी रॉड बोला, जब इससे खूनी बाबा नहीं जीत पा रहे हैं और ना ही खूनी पिग, तो इससे मैं कैसे लड़ूंगा? मुझे तो ऐसे ही मसल के रख देगा। मुझे तो मरने का नाटक करना चाहिए। और फिर वो चुपचाप अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर लेट जाता है और फिर मरने का नाटक करने लगता है। उसका ये सारा नाटक भेड़िया समझ चुका था। वो खूनी रॉड के पास जाकर उसको अपनी शक्तियों से जला देता है। बेचारा खूनी रॉड तो मर चुका है। ये देखकर खूनी बाबा और खूनी पिग की सिट्टी पिट्टी तो गुम हो जाती है। खूनी रॉड को भेड़िया मार देता है। ये देखकर खूनी बाबा खूनी पिग से कहते हैं, जल्दी मंत्र पढ़ो, उसी से ये काबू में होगा। खूनी पिग जोर जोर से मंत्रों को पढ़ने लगता है। भेड़िया शांत होने लगता है। खूनी बाबा अपनी शक्तियों से एक घेरा बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो घेरा फिर से खत्म हो जाता है। ये देखकर खूनी बाबा को कुछ समझ नहीं आया। तभी वहाँ पर एक काली परछाई दिखाई देती है जो जोर जोर से हंसने लगती है। कौन हो तुम, जिसे देखकर ये भेड़िया शांत हो गया? मैं इस भेड़िए का मालिक हूँ, ये मेरा गुलाम है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इसे मैंने जगाया है। मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा गुलाम है। खूनी बाबा की बात सुनकर वो परछाई फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। तू वो भी मालिक? तू तो बस मेरे प्लान का एकमात्र मोहरा था। तुम हो कौन जिसने मेरे से पंगा लिया है? शायद तुझे मेरे बारे में नहीं पता होगा, तेरे बारे में मुझे सब पता है। खूनी बाबा कहता है, अरे यार, मैं वही तो जानना चाहता हूँ, तुम हो कौन? वो परछाई जोर जोर से हंसने लगती है। मैं वो हूँ जो बाबा लंगोटी लाल और उसके गुरु को मारना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम बेवकूफों को इस भेड़िए को जगाने से नहीं रोका। अब तुम और ये भेड़िया मिलकर उन दोनों का काम खत्म कर दोगे। तभी भेड़िया अपनी भारी आवाज से बोलता है, जी मालिक, जी मालिक, मैं आपका गुलाम हूँ। जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। इतना सुनते ही खूनी बाबा के तो होश उड़ जाते हैं। खूनी बाबा बोलता है, इतना आसान थोड़ी ना है उन दोनों को मारना। काली परछाई बोली, तभी तो मैंने अपने भेड़ियों को जगाया है। खूनी बाबा अपने मन में सोचते हैं, आखिर कौन है ये काली परछाई और ये बाबा लंगोटी लाल और उसके गुरु को क्यों मरवाना चाहती है? काली परछाई बोलती है, अब तुम जाओ और उन दोनों का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। काला भेड़िया, खूनी पिग और खूनी बाबा वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर लावा बाबा और लंगोटी लाल गुली गुली सौन के साथ अंदर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि ताबूत तो टूटा हुआ था और वहाँ कोई नहीं था। लावा बाबा बोलते हैं, लगता है खूनी बाबा और भेड़िया यहाँ से जा चुके हैं। हमें उन लोगों को रोकना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। वो लोग वापस जा ही रहे थे, तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, आखिर तुम लोग यहाँ आ ही गए। कौन हो तुम? सामने तो आओ। सामने एक परछाई जिसकी आंखें लाल दिख रही थी वो सामने आ जाता है। अरे ये तो सरकटा है, तुम तो मर चुके थे, मैंने अपने हाथों से तुझे मारा था। हाँ, तुमने मुझे मार तो दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं था, क्योंकि मुझे अभी जिंदा रहना था तुम लोगों से बदला लेने के लिए। बाबा लंगोटी लाल बोलते हैं, सरकटा तू शायद ये भूल गया, तेरी जो हालत मैंने पहले की थी अब वो फिर से होने वाली है। सरकटा एक जबरदस्त वार बाबा के ऊपर करता है, लेकिन बाबा सामने से हट जाते हैं और सामने आ जाता है सरकटा के चपेट में सौन। सौन तो बेहोश हो जाता है। बाबा लंगोटी लाल गुस्से में आ जाते हैं और वो अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेते हैं। अब वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसका तो कुछ भी नहीं होता। सरकटा जोर जोर से हंसता है। मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मैं तुझे और तेरे गुरु को मार दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए, और इस दुनिया में राज करूंगा। अब बाबा और सरकटा के बीच एक महायुद्ध चालू हो जाता है। बाबा ने सरकटा का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ये क्या, ये तो दोबारा से जुड़ जाता है। बाबा जितनी बार वार करते हैं वो बार बार जुड़ जाता है। बाबा समझ चुके थे
इसे मारना इतना आसान नहीं है। बाबा लंगोटी लाल लाव बाबा से कहते हैं, तुम लोग इसे यहीं रोक के रखो, मैं गुरुजी के पास से आता हूँ। ये पूछ के आखिर इसे मारना कैसे है। बाबा लंगोटी लाल एक पोर्टल बनाते हैं और सॉन को लेकर वहां से चले जाते हैं। गुरुजी के पास आकर बाबा लंगोटी लाल गुरुजी से बोले, बाबा सरकटा जिंदा हो गया है और उसने ही भेड़िया को जिंदा किया है। गुरुजी बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, वो मुझे और तुम्हें मारने आया है, अपना बदला लेने। गुरुजी आप बताओ उसे कैसे मारना है। गुरुजी बोले, बाबा लंगोटी लाल, उसकी शक्ति उस भेड़िए के अंदर है। पहले तुम्हें उसे रोकना होगा, उसके बाद ही तुम सरकटे को मार सकते हो। और उसे अकेले तुम नहीं मार सकते, तुम्हें लाओ बाबा को भी साथ लेना होगा, उसके बाद ही तुम उसे हरा सकते हो। बाबा लंगोटी लाल फिर से पोर्टल बनाते हैं और लाव बाबा के पास आ जाते हैं। वो लाव बाबा से बोलते हैं, ये ऐसे नहीं मरेगा, पहले हमें उस भेड़िया को मारना होगा। इधर खूनी बाबा, खूनी पिग और खूनी भेड़िया एक गांव में आ चुके हैं। वो भेड़िया पूरे गांव को खा चुका है क्योंकि उस गांव में कोई भी नहीं है, सारे लोग मारे जा चुके हैं। दोनों बाबा उस गांव में आ जाते हैं। खूनी बाबा बंद कर दे ये सब, तेरा अंत अब नजदीक है। खूनी बाबा पीछे मुड़ता है। कौन रोकेगा? तू कुछ नहीं कर सकता, अब तू भी बनेगा और तेरा गुरु भी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार के पूरी दुनिया में राज करूंगा। खूनी बाबा खूनी पिग को इशारा करता है। खूनी पिग तो बेचारा पहले से ही डरा हुआ है। नहीं, जा, नहीं, जा। अरे ये क्या, खूनी पिग तो बेचारा भाग गया क्योंकि उसको बाबा लंगोटी लाल की पिटाई याद है। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो खूनी भेड़िया को बोलता है, जाओ इनको खत्म कर दो। भेड़िया कहता है, नहीं, तू मुझे आदेश नहीं दे सकता, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, तू जा। खूनी बाबा बेचारा बाबा लंगोटी लाल और लाव बाबा के सामने आ जाता है। बाबा लंगोटी लाल, लाव बाबा और खूनी बाबा के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। आज खूनी बाबा का किस्सा ही खत्म हो गया हमेशा हमेशा की थी। खूनी बाबा को मारने के बाद खूनी भेड़िया बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी शक्तियों से एक बिजली की पावर इकट्ठा करता है और बाबा लंगोटी लाल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लाव बाबा आगे आकर उस हमले को रोक देते हैं। अब लाव बाबा भी बहुत कमजोर पड़ने लगते हैं। बाबा लंगोटी लाल भी अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेते हैं और पूरी ताकत से भेड़िए के ऊपर हमला कर देते हैं। खूनी भेड़िया तो कमजोर पड़ रहा है। लाव बाबा और बाबा लंगोटी लाल के आगे वो नहीं टिक पाया और खूनी भेड़िया मारा जाता है। खूनी भेड़िया को मारने के बाद दोनों बाबा पहुंच जाते हैं सरकटा के पास। सरकटा दोनों बाबा को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन लाव बाबा बिजली की रफ्तार से सरकटा के सामने आ जाते हैं और पूरी ताकत से एक घूंसा मारते हैं। सरकटा तो दूर जाकर गिरता है। अब सामने आ चुके हैं बाबा लंगोटी लाल और लावा बाबा। सरकटा समझ गया अब उसका किस्सा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लावा बाबा लंगोटी लाल सरकटा को जला देते हैं। आखिर सब सही हो गया। हाँ बाबा लंगोटी लाल, चलो अब घर चलते हैं। बुल्ली बुल्ली सॉन, जाओ आराम से सो जाओ, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।